महाभारत के 5 पांडवों में से नकुल और सहदेव दोनों ही अद्वितीय शक्तियों और गुणों से संपन्न थे। वे माद्री और अश्विनी कुमारों के पुत्र थे, जो उन्हें उनकी विशेष शक्तियों का उत्तराधिकारी बनाते हैं। माद्री की प्रार्थना पर उन्हें अश्विनी कुमारों से वरदान स्वरूप यह पुत्र प्राप्त हुए थे। इस प्रकार नकुल और सहदेव के पास सामान्य मानवों से परे कुछ विशिष्ट शक्तियां थीं, जो उन्हें युद्ध और जीवन के अन्य क्षेत्रों में खास बनाती थीं। नकुल अश्विनी कुमारों के पुत्र थे और उन्हें विशेष रूप से घोड़ों का ज्ञान और देखभाल करने की अद्वितीय क्षमता प्राप्त थी। नकुल को विशेष रूप से उनकी सुंदरता और कौशल के लिए जाना जाता था। महाभारत में नकुल को अत्यंत रूपवान और शारीरिक रूप से सक्षम बताया गया है। उन्हें अश्व संचालन, घोड़ों का प्रबंधन में अद्वितीय महारत हासिल थी। यह गुण उन्हें उनके दिव्य पिता अश्विनी कुमारों से प्राप्त हुआ था, जो देवताओं के चिकित्सक माने जाते हैं। नकुल न केवल घोड़ों के संचालन में निपुण थे, बल्कि उन्हें घोड़ों की चिकित्सा और देखभाल में भी महारत हासिल थी। अश्व संचालन और चिकित्सा। नकुल को घोड़ों की देखभाल, चिकित्सा और युद्ध के लिए उन्हें तैयार करने में विशिष्ट दक्षता प्राप्त थी। उन्होंने युद्ध में पांडवों के रथों और घोड़ों का प्रबंधन किया, जिससे उनकी सेना की गति और शक्ति बनी रही। तलवारबाजी में निपुणता। नकुल एक अद्वितीय तलवारबाज थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अपनी तलवारबाजी से कई योद्धाओं को पराजित किया। उनकी तलवार चलाने की गति और सटीकता युद्ध में उन्हें विशेष स्थान दिलाती थी। रूपवान और आकर्षक व्यक्तित्व। नकुल को महाभारत में सबसे सुंदर और आकर्षक पांडव के रूप में वर्णित किया गया है। उनका रूप और व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि लोग उनकी तुलना देवताओं से करते थे। उनका यह रूप भी अश्विनी कुमारों से प्राप्त आशीर्वाद का परिणाम था, जो स्वयं भी सुंदरता और चिकित्सा के देवता माने जाते थे। सहदेव भी अपने भाई नकुल की तरह ही अद्वितीय शक्तियों से संपन्न थे। उन्हें ज्योतिष और भविष्यवाणी की विशेष विद्या प्राप्त थी, जो उन्हें एक असाधारण योद्धा के साथ साथ एक बुद्धिमान और विवेकशील व्यक्ति भी बनाती थी। ज्योतिष और भविष्यवाणी की विद्या। सहदेव को तारों और ग्रहों की स्थिति का ज्ञान था, जिसके आधार पर वे भविष्य की घटनाओं का सटीक पूर्वानुमान कर सकते थे। उन्हें यह विद्या इतनी कुशलता से प्राप्त थी कि वे महाभारत युद्ध की शुरुआत और उसके परिणाम तक जान सकते थे। हालांकि उन्होंने श्री कृष्ण के आदेश पर इस विद्या का प्रयोग सीमित किया। गौचारण, गाय पालन। सहदेव गायों की देखभाल और प्रबंधन में विशेष रूप से निपुण थे। उन्हें पशुपालन और उनके स्वास्थ्य की गहन जानकारी थी, जिससे वे युद्ध के दौरान पांडवों की सेना के लिए आवश्यक जानवरों की देखभाल करते थे। तलवारबाजी और युद्ध कला में निपुणता। सहदेव भी नकुल की तरह तलवारबाजी में दक्ष थे और उन्होंने महाभारत युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। नकुल और सहदेव दोनों ही अपनी विशिष्ट शक्तियों और कौशल के लिए जाने जाते थे, जो उन्हें महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक बनाते हैं।